हेलो दोस्तों, पिछला वाला वीडियो हमने कोण, रेखा, रेखाखंड उसको हमने सीखा था। तो ज्यामिति यानी ज्योमेट्री अभी पिछले वीडियो से हमने स्टार्ट किया था। तो अभी आगे हम त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इन सबको लेंगे और इस वाले वीडियो में हम एक दो पार्ट्स हमारे होंगे वीडियोस के, जो त्रिभुज की कितने कोण होते हैं, भुजाएं होती हैं, उनको सीखेंगे और उनकी संरचना और उसमें सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज वो भी सीखेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स, उनके भी कुछ थ्योरम्स और कोरोलरीज यानी प्रमेय और उप सिद्धांत वो भी सीखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, यानी इसमें तीन भुजाएं होती हैं, एक, दो और तीन, और तीन शीर्ष होते हैं, ए, बी और सी, और तीन कोण होते हैं। तो इसी प्रकार के कितने कोण हो सकते हैं। एक कुछ बड़ा हो सकता है, तो इस प्रकार के कितने भी कोण हो सकते हैं। तो सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज, नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज कोई सा भी हो, चाहे विषमबाहु हो चाहे समबाहु हो, उसके, लेकिन अभी हम विषमबाहु के बारे में लिख रहे हैं। तो तीन कोई सी भी भुजाएं हैं, तीन बिंदुओं को मिलकर एक रेखाखंडों को जोड़ते हैं। तो ए बी सी बिंदु हैं, तो तीन शीर्ष बनते हैं, शीर्ष ए, एक बी और एक सी। इसको हम वर्टेक्स इंग्लिश में लिखते हैं। और तीन भुजाएं होती हैं। ए, कोई शीर्ष, इसके सामने वाली भुजा ए से प्रदर्शित करेंगे, और सी के सामने वाली एक कोण यानी ए शीर्ष के सामने वाली भुजा को हम सी और बी के सामने वाली को बी। अब ये अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर हो और ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये असमान है, यानी ये बराबर नहीं है। ठीक है। क्या ए बी, कौन कौन सी भुजाएं, ए बी, ये तीन भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए, ये बराबर नहीं है, तो इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। तीन भुजाएं होती हैं कोई सी भी त्रिभुज में, तीन शीर्ष होते हैं। कौन कौन से, ए बी और सी, और तीन कोण होते हैं। तो कोण ए, इसको हम एंगल, कोण को एंगल ऐसे लिखते हैं। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो एक किसी भी त्रिभुज में
तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। एक 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी, ये 180 डिग्री के बराबर। अगर हमें दो कोण पता है, एंगल ए पता है मान लिया 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इसको हमें ज्ञात करना है सी को, तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एंगल ए की जगह हमने 60 डिग्री लिख दिया, बी पता है इसकी जगह 45 डिग्री, और सी ज्ञात करना तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो सी जब हमारा यहाँ पे एंगल एक है तो सी, तो इन जो ज्ञात है इन सबको उधर ले जाएंगे, तो 60 और 45 कितना हो जाएगा, एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और 60 भी उधर जाएगा, 45 भी उधर जाएगा, तो जोड़ देते हैं 105 डिग्री। तो जमा होंगे, जमा होके उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसको घटा देते हैं तो कितना आएगा, 75 डिग्री। तो हमें एंगल सी का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज और हम देखते हैं कि कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज को कैसे हम, कोई मान लिया एक कोई सभी त्रिभुज है ए बी और सी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो त्रिभुज को हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज है कोई, तो त्रिभुज को हम ऐसे लिखते हैं, और ए बी सी यानी ए बी सी। अब इसको यहीं से हम निकालें तो कैसे पता चलेगा, दो भुजाएं निकल रही हैं ए बी, तो यानी ए बी एक भुजा, दूसरी एक और भुजा है बी सी, और तीसरी भुजा है सी ए। तो कौन कौन सी, ए बी ये हो गई, और बी सी ये वाली, और सी ए ये वाली। ये भुजा का नाम हमने लिख दिया, क्योंकि शीर्ष है, शीर्ष के सामने वाला हम ऐसे लिखते हैं। तो बी वाला, बी स्मॉल वाला, और कैपिटल ये वाला सी शीर्ष है, तो इसके सामने वाला ए स्मॉल। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और इससे और क्या क्या निकल रहा है, तो अच्छा पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, ये निकला, तो ए बी बराबर सी आ गया। और क्या निकला, बी सी ये बराबर ए हो गया, और सी ए ये निकला, तो सी ए बराबर किसके, बी के। तो तीन भुजाएं निकल गई। अब इसी से ही हम यहाँ से देखते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीन कोण निकल रहे हैं। तो इसको हम एंगल, ये कोण होते हैं, तो कोण को हम ऐसे लिखते हैं, एंगल यानी कोण। कोण कौन कौन सा, ए है, तो ए हमें पता ही है, बी ये कोण, और सी ये वाला ये कोण। और इसी में ही तीन शीर्ष निकल रहे हैं। तो शीर्ष कौन कौन से हैं, यहीं से हम निकाल रहे हैं। तो ए शीर्ष ये निकला, बी
और C। तो इस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो ये ट्रायंगल है, ये एंगल और ये वर्टेक्स। एक थ्योरम है, अभी हमने तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो कैसे निकालते हैं तो वो देख लेते हैं। तो इसमें अगर तीन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है इसके बराबर, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं? कोई सी भी कोई त्रिभुज है ए बी और सी, तो कोई सी भी एक शीर्ष से ये वाला शीर्ष है, तो उसके सामने वाली सम्मुख भुजा है BC, तो इसके समांतर एक रेखा हम खींच लेंगे L। तो ये किसके बराबर होगी? रेखा L समांतर है किसके? BC, ये भुजा, ठीक है, इस भुजा के बराबर है। तो तीन कोण है हमारे इस त्रिभुज में, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो इसका मान हमने रख दिया A पे 1, B पे 2 और C पे 3। अब 1, 2, 3 और अब दो कोण जो हमने रेखा खींची है, तो ये इस रेखा पर ये A शीर्ष जो है ये बिंदु इस पे पड़ता है, तो उसको हम यहाँ से फिर इस बिंदु से दो कोण निकल रहे हैं। तो एक कोण यहाँ पे 4, एक ये 5, तो दो कोण और निकल गए। तो अब ये जो रेखा है, किसी भी रेखा, हमने रैखिक युग्म पिछले वीडियो में हमने सीखा था, तो पिछले वीडियो में रैखिक युग्म 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन तीन कोण हैं जो रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इन तीनों का योग कितना होगा? ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो रैखिक युग्म कितना है हमारा? एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे ये रेखा A, भुजा B इसके समांतर है, तो एक तिर्यक रेखा के बारे में हमने सीखा था। तो उसमें क्या होता है? वैकल्पिक कोण है यहाँ पे, ये तिर्यक रेखा हुई। नहीं कुछ समझ आया तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ये इसको बढ़ा अगर दिया जाए तो ये समांतर इसीलिए हमने खींचा था, तो ये तिर्यक रेखा बन रही है इस प्रकार की। तो ऐसे ये वाली भी, ठीक है ना। तो ये वैकल्पिक कोण से हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 के, और एंगल 5 बराबर एंगल 3 के, ठीक है। तो ये वैकल्पिक कोण तिर्यक रेखा के, ठीक है। और इसको ऑल्टरनेटिव एंगल। अब क्या करेंगे? एंगल, अब ये वाली, ये एक समीकरण ये बनी थी
जो रैखिक युग्म से निकली थी। 4, 1 और 5 एंगल थे 180 डिग्री के बराबर। अब 4 2 के बराबर है, यहां से हमने निकाला, और 5 3 के बराबर है, तो 4 की जगह 2 लिख देते हैं इस समीकरण में, और एंगल 1 है ही ऐसी, और 5 की जगह 3 लिख देते हैं। तो ये 180 डिग्री था ही, खाली हमने मान रख दिया। तो यहां से हम देख सकते हैं एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 1, ये किसके बराबर हो गए? 180 डिग्री के बराबर। तो हम यहाँ से सिद्ध हो सकता है कि ये थ्योरम है या प्रमेय किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा त्रिभुज कौन सा? समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु यानी सभी भुजाएं समान। तो कोई भी एक त्रिभुज है ए बी सी, अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और दोनों अगर ये 10 है सेंटीमीटर, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, 10 सेंटीमीटर हो चाहे इंच हो चाहे मीटर हो, और सभी भुजाएं अगर समान होती हैं तो उनकी सम्मुख कोण वो भी समान होते हैं। तो कोण ए, तो इसमें क्या क्या निकलता है? 3 भुजाएं। समबाहु त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं? 3 भुजाएं बराबर, 3 कोण ये भी बराबर होते हैं, और 3 शीर्ष तो होते ही हैं, ए बी सी। तो भुजाएं कौन कौन सी? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये बराबर है, और एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। ये किसके? 10 सेंटीमीटर या जो भी है, यानी ए है 10 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया। तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, और एक एंगल 60 डिग्री का होगा। क्यों? तीनों कोण बराबर हैं। तो एंगल ए बराबर एंगल बी, तो इसकी जगह पे हमने ए लिख सकते हैं, बी की जगह भी एंगल ए। तो ये कितने हो गए एंगल? 3 एंगल ए बराबर 180 डिग्री, सीधा हम निकाल सकते हैं। तो एंगल ए बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री बट्टा 3 बराबर 60 डिग्री। तो तीनों कोण जब ए 60 डिग्री, तो एंगल बी वो भी 60 डिग्री, और सी भी सी के बराबर। तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें 2 भुजाएं समान होंगी। तो समद्विबाहु में
तीन भुजाएं होती हैं जिनमें से दो भुजाएं समान होंगी, ए बी। मान लिया ये अगर सी है तो ये भी, ये अगर तो ये अगर ए होगी तो ये भी ए होगी। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी। और बी सी इसके बराबर नहीं होगी। मान लिया बी है तो ये कितने सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये समद्विबाहु हो गई, यानी दो भुजाएं समान। तो क्या क्या हुआ, दो भुजाएं समान है। कौन कौन सी भुजाएं, ए बी बराबर बी सी। और इनके सम्मुख ए बी के सामने वाला कोण और ए सी के सामने वाला कोण एंगल बी, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दो कोण कौन से, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण ये भी समान है। तो कौन कौन से, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल बी बराबर एंगल सी, ये दोनों बराबर हैं। तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो अगर एक कोण हमें पता है, ये 40 डिग्री का है, तो बाकी सारे कोण हम निकाल सकते हैं। कैसे, अगर ये 40 डिग्री है एंगल ए और एंगल बी बराबर है एंगल सी के। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना है, 180 डिग्री। तो कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये 180 डिग्री। तो एंगल ए हमें पता है 40, बाकी एंगल बी ऐसे ही लिखो और एंगल सी ऐसे ही लिख दो। तो सी की जगह पे बी लिख दो, ये दोनों बराबर हैं। तो यहां से ये एंगल बी दो, ये 40 को उधर ले जाएंगे और ये दोनों जोड़ देंगे तो एंगल बी, दो एंगल बी हो गए। और यहाँ पे जब ये घटेगा तो कितना, 140 डिग्री आ गया। और एंगल बी जब दो को नीचे ले जाएंगे तो भाग दे देंगे तो 70 डिग्री। तो एक कोण अगर बी 70 हो गया तो एंगल सी भी किसके बराबर हो गया, ये भी 70 हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज ज्ञात करना बहुत आसान है। और अगर विषमबाहु है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया था। अब ये समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज है, और कोणों के आधार पर हम उसको भी परिभाषित करते हैं कि कितने प्रकार के हैं। तो 3 त्रिभुज हम देख चुके हैं, तो उसी से मिलते हुए त्रिभुज हैं 3। तो कौन कौन से, सबसे पहले न्यून कोण। तो न्यून कोण खाली हमें पता होना चाहिए कि न्यून कोण यानी जिसे हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल, ट्रायंगल
तो इसमें क्या होता है, किसी भी एक त्रिभुज का एक कोण नब्बे डिग्री से कम होता है, तो ए बी सी, तो एंगल ए कितना है, 90 डिग्री से छोटा है, तो इसलिए न्यून कोण हो गया। तो इसको हम खाली ध्यान रखने के लिए और हमें पता होना चाहिए कि ये न्यून कोण है, तो इसको खाली हम त्रिभुज के जितने हम भुजाओं के आधार पर हम देख चुके हैं, तो वो उन्हीं पे ही हमारे आगे वाले सवाल होंगे। तो एक और इसको हम अधिक कोण ये त्रिभुज है, ठीक है। इसमें एंगल कोई सा भी एक कोण अधिक कोण का होगा, किससे, 90 से ज्यादा होगा, तो ये सिंपल है। तो ये अधिक कोण, इसको हम ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। तो एक कोण अगर ऐसे 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये ए बी सी, तो ए पे कोण है 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसलिए ये ऑब्ट्यूस कोण। अब एक कोण होता है जिसको वो भी आगे जाके सवालों में हल होगा, और ये हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो तीसरा समकोण, इसको हम समकोण बोलते हैं। वो समबाहु है, समबाहु त्रिभुज, ये है समकोण। यानी एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो समकोण त्रिभुज, इसको हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, एक लंब होगा एक आधार पर, कोई एक भुजा है जिस पे एक लंब दूसरी भुजा उस पे लंब होती है, तो इसको हम ए बी सी, तो ये आधार है, ए बी ये क्या आधार है, और ये लंब है, और ये इसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो दो और कोण बन रहे हैं, ए और सी। एक थ्योरम है पाइथागोरीय, प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी जो लंबी भुजा है कर्ण, तो ये AC इसका घात 2 यानी स्क्वायर जिसे बोल सकते हैं, वो दोनों लंब और आधार की भुजाएं, जैसे AB और AC का दोनों के स्क्वायर हैं, उन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इनको हम हटा देते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा न्यून कोण और अधिक कोण, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। समकोण त्रिभुज हम ये देख चुके हैं। तो ये कर्ण कौन कौन से निकल रहे हैं, तो कर्ण में AC
इसका स्क्वायर बराबर किसके होगा, लंब BC प्लस आधार AB, इन दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। दोनों भुजाएं हमें पता हैं, लंब और आधार, तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये 10 है और ये 15 है तो हम AC निकाल सकते हैं। तो ये हो गई 10 BC और स्क्वायर और AB 15 का स्क्वायर, ये AC के बराबर, AC का स्क्वायर ये हमने निकालना है। तो हल कर लेते हैं, ये 100 हो गया, $225, इन दोनों को भी जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर, अब जब स्क्वायर को हम हटाएंगे यहां से तो AC किसके बराबर हो जाएगा, √2 उधर चला जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो हम इसको हल कर सकते हैं आसानी से। अगर हमें AC पता होता और AB पता होता, यानी कर्ण और आधार पता होता, तो लंब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोई सी भी दो हमें पता है तो एक हम निकाल सकते हैं। तो अब हमें 3 प्रकार के त्रिभुज जो भुजाओं के आधार पर होते हैं वो कौन कौन से, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, और एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन चारों के बारे में हमको बस पता होना चाहिए। तो आगे जितने भी सवाल होंगे उसी पर आधारित होंगे। तो इसमें अब कोई भी त्रिभुज अगर है तो इसमें हम कैसे ज्ञात करें कि लंबे कोण के सामने वाली भुजा लंबी होती है, यानी छोटी भुजा से बड़ी होती है। तो उसको हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले कोई भी भुजा है, इसमें क्या है, बड़ी कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, यानी किससे बड़ी होती है, दूसरे भुजा से। तो मान लिया ये कोई त्रिभुज है, इसको हम एक रचना कर देते हैं। इसमें हमने रचना कर दी। हमें पता था कि A, B और C कोई त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में D और E, AC भुजा पर दो बिंदु लिए हमने, D और E। लिए जो B से यानी B शीर्ष से मिलाए। तो अब इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
एक ये कोण, एक ये कोण, और इसमें 3 कोण बने। तो कौन कौन से, मान लिया ये 1, ये 2 और ये 3। तो एंगल ए और सी ये तो सब में कॉमन रहेगा, ये कहीं विभाजित नहीं है किसी कोण से। तो एंगल कौन कौन से, एंगल ए है हमारे पास और एंगल सी है। तो एंगल बी पे कौन कौन से ये आए, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। 3 एंगल हमें पता है। तो सबसे पहले 3 त्रिभुज है हमारे, कौन कौन से, BCD, BCE और BCA। तो देखते हैं कौन कौन से त्रिभुज है। त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCE और त्रिभुज BCA। 3 त्रिभुज हैं इसमें। तो प्रूफ, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि BCD, इसमें क्या है, एंगल 1 और BCE, इन दोनों में हम देखते हैं तो क्या होगा, एंगल CBE, ये कितना है, एंगल 2 जमा एंगल 1, ठीक है ना। और एक एंगल 1 इसमें CBD या BCD में, ठीक है, BCD। तो इसमें क्या एंगल 1, यानी एंगल CBD, एंगल 1 है। तो अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज से हम देख सकते हैं कि इसके सामने वाली कौन सी, CBE, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, CE, ये हुई। और CBD, इसके सम्मुख की भुजा कौन सी है इस त्रिभुज में, CD, ये सम्मुख भुजा है CD। और इसी प्रकार से एंगल CBA, यानी इस पूरी त्रिभुज में, यानी ABCA या ABC एक ही बात है। तो इसमें क्या होगा, एंगल B, खाली एंगल B लिख लेते हैं इसे। तो ये किसके बराबर होगा, इस एंगल 3 जमा एंगल 2 जमा एंगल 1, 3 2 1, इसके बराबर होगा। तो ये सम्मुख भुजा ये कौन सी, AC। तो इसमें CBE, इसमें एंगल 2 जमा एंगल 1, ये वाला कोण बन रहा है। तो ये इससे बड़ा होगा छोटे वाले एंगल 1 से, CBD इस त्रिभुज में। तो ये जब ये बड़ी है इससे, तो क्या होगा, CBE ये बड़ी है जब CBD से, इस एंगल से, ठीक है, इस कोण से। तो क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा हमारी DC है। तो यहां से भी हम देख सकते हैं EC बड़ी है DC से, हम ये देख सकते हैं। तो जब एंगल हमें पता है कि एंगल बड़ा है, जब ये एंगल इससे बड़ा है CBE, ये बड़ा है, तो इसके सामने वाली भुजा EC ये इससे बड़ी है,
तो ये यहाँ से हमें पता चल गया। तो इसी प्रकार से इस वाले कोण में एंगल बी इन इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, यानी दोनों से बड़ी है। तो यानी एंगल बी ये पूरी इन दोनों के योग से यानी सी बी ई इससे भी बड़ी है और सी बी डी इससे भी बड़ी है इस वाले से। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एंगल बी बड़ी है इन सब से, सी बी ई से भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है। तो यहाँ से हमें ये भी पता है कि ए सी ये बड़ी है, हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ई सी से भी बड़ी है और डी सी से भी बड़ी है। तो यानी जब बड़ा कोण होता है तो सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है। तो इस प्रकार से सम्मुख भुजाएं, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये प्रूफ है हमारा, प्रूव्ड बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, किससे? छोटे भुजा से। तो जब यहाँ से हम देख सकते हैं तो अगली वाली जो भुजा होगी, अगर ये वाला कोण बड़ा है, अगर कोई भी त्रिभुज होगा, फिर अगर ये कोण 45 डिग्री का है और ये कोण 60 डिग्री का है, ये 75 डिग्री का है, तो हमें पता है कि सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाली भुजा बड़ी होगी और ये वाली भुजा इससे छोटी होगी और ये वाली भुजा इससे छोटी होगी। ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा? ए के सामने वाली भुजा बी सी ये बड़ी होगी, 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी ए बी से बड़ी होगी, और 45 डिग्री वाली उसके सामने वाली इससे भी बड़ी हो, यानी वो और छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी हो गई बी सी, फिर ए बी छोटी, फिर उससे भी छोटी ए सी। तो अब तक के लिए इतना ही। त्रिभुज से रिलेटेड और भी अगले वीडियो में और लेकर चलेंगे, उसमें लंब और मध्यिकाएं, सर्वांग सम और सिमिलरिटी और रचनाएं, उसको इसमें हल करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो अभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।